हमारा वास्ता एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पुतिन ने भारत आने का न्योता यहां पर स्वीकार किया है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब भारत आएंगे। ये इस वक्त बिलावल भुट्टो को ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया में। अब भारत क्या है, पानी रोकेगा और पानी छोड़ेगा। पानी जब छोड़ेगा जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, और रोकेगा जब पाकिस्तान को जरूरत है। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को। ये भारत की अददी तादाद जो है हमसे कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बात कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा यहां पर करते हुए आतंक के खिलाफ भारत का पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए। और अगली खबर यह है कि इसहाक डार साहब ने अब सोमालिया से राब्ता किया है। भारतीय बहरी जंगी जहाजों के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल, जिनका हाल ही में भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया की मशकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लोड कर दिया गया है। उसके पाकिस्तान हमला कर भी नहीं सकता, वो गीदड़ धमकी दे रहा है। पास ये जदीद तैयारा राफाल भी है और फिर SU-30 भी है, उसके पास जैगुआर भी है और MiG-29 भी है, मिराज 2000 भी है। अब ये जो है एक पागल सुअर की तरह जिधर भी जाता है मुंह मारता है। क्या हुआ? जो चाइनीज खा लेता है ना, जो जूठा बच जाता है, वो पाकिस्तानी खाता है और कहता है ये मेरे किचन का खाना है। ये औकात इस कौम की। सोमालिया क्या कर लेगा देखें। पीएलए ने कलात की मंगोचर सिटी पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, वो दिन पास आ रहा है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। भारत तब अटैक करेगा जब पाकिस्तान के पास एक तरह से वो थक जाएगा, ठीक है, थका के मारेगा। 4 घंटे में कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है। चिनाब का पानी रोक लिया गया है और सलाल डैम और बगलियार डैम के ऊपर पानी मुकम्मल तौर के ऊपर रोका जा चुका। जिस पर हूं मैं, काम तो भाई तुम्हारा बड़ा बाप कर रहा है, हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया, तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। इनको सुअर की खाल के दस्ताने बनाएंगे। उत्तरी वजीरिस्तान के मीरान शाह में टीटीपी के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर कर दिया है। टीटीपी के लड़ाकू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, CDS मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, NSA हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग मिल रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे। पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो। तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया, तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। इंडिया की कॉपी कर रहा है। इंडिया ने PSL बैन कर दिया, मैचेस बैन कर दिया, पाकिस्तान को बैन कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया, पानी बंद कर दिया, हुक्का
मेडिसिन जो है वो प्याज बंद कर दिया। पाकिस्तान ने खड़े होके बोलता है हमने आईपीएल को पाकिस्तान में बंद कर दिया। अबे बहन के टक्के, अबे भूतनी के भिखारी के बच्चे, आईपीएल पाकिस्तान से चलता है जो तू आईपीएल को बैन करे। एक प्लेयर तो पाकिस्तान का सिंगल आईपीएल में वो खेल नहीं रहा, सारे के सारे पहले ही सालों साल से बैन हुए पड़े। तो पाकिस्तान हमला कर भी नहीं सकता, वो गीदड़ धमकी दे रहा है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे इस्लामाबाद ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए अर्जी दी है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि कैसे भारत पाकिस्तान के फंड्स रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान कोई फंड्स ले नहीं पाएगा। ये पाकिस्तान बचेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और ये जंग होगी जरूर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार इतना टाइम निकाल दिया, जंग हो ही नहीं रहा, इंडिया हमला ही नहीं कर रहा। भैया देखें, इंडिया ने पहले ही दिन बोल दिया पानी बंद करेंगे, पाकिस्तान ने कहा तुम बंद ही नहीं कर सकते हो, कल बंद कर दिया। कल सारे डैम के दरवाजे जो है उठा दिए, पूरा पानी बंद पाकिस्तान के ऊपर। 88,000 की बुलंदी का पानी कल 10,000 पे हो गया था। पाकिस्तान की मीडिया रो रही थी। और जो रही गई कसर है, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी हमारा काम कर ही रहा है। कल आपको मालूम है उन्होंने सीपेक के पास वो एक जगह है, वहां पे चाइनीज और पाकिस्तानी ट्रक्स को जला दिया है। बताया जाता है कि वो क्वेटा के 100 किलोमीटर दूरी है क्वेटा से, और 4 पंजाबी लेबर्स को अबडक्ट कर लिया है। 22 लोगों को, 22 पाकिस्तानी जो फौजी है उनको मौत के घाट उतार दिया है। वहां पे एक कलत में एक सिटी है मोंगेचर, उसको भी उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और टीटीपी तो रेडी है, टीटीपी हमारे साथ ही रेडी है कि वो बोलता है जब कब भारत एक तरह से चालू करे, हम भी एक तरह से अटैक करना चालू कर देंगे। देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक छोड़ू देश है और इसकी आर्मी जो है वो एक सरेंडर आर्मी है। जितनी जंगें पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंडिया से लड़ चुकी है, हर जंग में इनको शिकस्त पड़ी है, इनके जी पे लात पड़ी है। और यहां तक कि ये लोग अपनी पतलूनें उतारकर सरेंडर भी हो चुके हैं। लेकिन हर जंग से पहले पाकिस्तान हमेशा अपने लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाता है, ऐसा दिखाता है कि भैया दुनिया में अगर कोई सुपर पावर है, कोई ताकतवर है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा। हमको मालूम है कि अगर हमको अमेरिका और रशिया का सपोर्ट चाहिए तो हमको वहां से वेपन सिस्टम्स लेने पड़ेंगे, जिससे हमने चालू किया। दोनों हमारे सपोर्ट में आ गए। इजराइल इज द ओनली नेशन जो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साथ, वो उसने हमारे जो स्टैंड है उसको जस्टिफाई भी किया। मैं यही बताना चाहता हूँ। हुआ भाई, पानी तो बंद हो गया लगता है।